आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों से बचकर रहना। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसको पूरा ही देखिएगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसको आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर आपको कोई चीट कर रहा है, आपको चीट किया जा रहा है, आपके साथ धोखा हो रहा है, तो ऐसे लोगों से आपको कैसे बच के रहना चाहिए, क्या आपको यहाँ पर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्स लेना चाहिए उसके खिलाफ। वीडियो को आप लाइटली मत लीजिएगा, इसको आप पोलाइटली लीजिएगा, इसको पूरा देखिएगा, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। और ये चीज़ें अगर आप समझ गए तो आपको कोई चीट नहीं कर पाएगा और ऐसे लोगों से आप बहुत ही आसानी से बच जाएंगे। अगर आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, कोई भी इंसान आपको धोखा दे रहा है, तो आप बहुत ही आसानी से बच पाएंगे। ये वीडियो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कैटेगरी के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसको अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहली चीज है, अगर कोई आपको चीट कर रहा होगा, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको धोखा मिल रहा है, वो क्या है आप इसको ध्यान से समझिएगा। चीट विद यू। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ धोखा हो रहा है, आपको चीट किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बना के रखनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। अब कैसे, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में हैं और आप एक बॉन्डिंग के दायरे में हैं, दोनों आप बॉन्डिंग के दायरे में हैं, तो यहाँ पर अगर आपको कोई चीट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर आप दोनों में आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई हो रहे हैं, तो बॉन्डिंग के दायरे में यहाँ पर अप डाउन्स तो आएंगे, लेकिन आपका पार्टनर आपको चीट नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपको चीट नहीं किया जा रहा। आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, कुछ भी, तो इस तरह के अप एंड डाउन्स तो आते ही हैं रिलेशनशिप में, लेकिन यहाँ पर आपका पार्टनर चीट नहीं कर रहा है। अगर एक बॉन्डिंग के दायरे के अंदर है और एक बॉन्डिंग के दायरे के बाहर है, तो यहाँ पर आपका पार्टनर जो है बॉन्डिंग के दायरे से बाहर हो गया, तो वो आपको चीट कर सकता है, वो आपको चीट कर रहा है। ये एक बार हो, दो बार हो तो कोई बात नहीं। अगर ये आपके साथ बार बार हो रहा है, ऐसा अगर आपका पार्टनर आपको बार बार चीट कर रहा है, बार बार आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम तो आप इग्नोर कर सकते हैं, एक बार के लिए आप उन्हें माफ़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ आपके साथ बार बार हो रही है, तो यहाँ पर आपको दूरी बना लेनी चाहिए ऐसे इंसान से, क्योंकि आप बॉन्डिंग के दायरे के अंदर हैं, आप तो कुछ चीट नहीं कर रहे हैं, धोखा नहीं दे रहे हैं, आप जेन्युइनली उनको प्यार कर रहे हैं, जेन्युइनली चाह रहे हैं, लेकिन दूसरा इंसान, सामने वाला इंसान जो दूसरा है, वो आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है। जब उसकी ज़रूरत होती तब वो आपके पास आ रहा है। तो अगर ऐसा आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, ऐसा रिलेशनशिप टिकता नहीं है। एक बार हो, दो बार हो तो ठीक है, लेकिन एक से अधिक बार हो जाए तो यहाँ पर आपको दूरी बना लेनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो भी आपको चीट किया जा सकता है, ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना चाहिए। क्या है? वेटर रिस्पॉन्स एट नीड। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले इसका मतलब आप समझिए क्या होता है। वेटर रिस्पॉन्स एट नीड मतलब कि उसकी जब ज़रूरत होगी तो वो आपको रिस्पॉन्स देगा, तब वो आपके पास आएगा। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कि आप अपने पार्टनर के फ़ोन में 4-5 तारीख को रिचार्ज कराते हैं, महीने का 4-5 तारीख जब आता है तो उसको रिचार्ज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो देखिए क्या करेगी। अगर वो आपको चीट करना चाहेगी या वो आपको चीट करना चाहेगा, मतलब कि उसे जब ज़रूरत होगी, 4-5 तारीख को रिचार्ज की ज़रूरत है, तो वो 1 तारीख से ही आपको रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देगी। तो 1 तारीख से आपको रिस्पॉन्स देना जब वो स्टार्ट कर देगी, धीरे 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 आपको मैनिपुलेट करेगी या आपको मैनिपुलेट करेगा, आपके माइंड पर इस तरह से साइकोलॉजिकल तरीके से बातें करेगा ताकि आप उनकी बातों में आ जाएं। आपको लगे कि वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जान से भी ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन जब उनका काम निकलने के बाद वो आपको फिर से नॉर्मली ट्रीट करने लगेंगे, नॉर्मली बात करने लगेंगे, ऐसा लगेगा कि वो आपको चाहते ही नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि उनको जब ज़रूरत होगी वेटर रिस्पॉन्स तभी वो देंगे, जब उनकी नीड होगी, उनकी ज़रूरत होगी, तभी वो आपको रिस्पॉन्स देंगे, उसके बाद फिर से वो नॉर्मली हो जाएंगी। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, तो आपको सतर्क होकर रहना चाहिए, चाहे आपका पार्टनर हो या कोई भी इंसान हो,
लेकिन आपको सतर्क होकर रहना चाहिए। एक से अधिक बार हो जाए तो आपको दूरी बना लेनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, इससे भी आप समझिएगा, अगर आपके साथ ये हो रहा है तो यहाँ पर आपका पार्टनर जेन्युइनली चीट करना चाहता है। मतलब कि देखिए क्या होता है, जो जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, वहाँ पर फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई इंसान आपको फोकस कर रहा है, फोकस ऑन सेक्सुअल एक्टिविटीज़, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा जब उसकी ज़रूरत होती है, नीड होती है, मैंने नीड वाला पॉइंट पहला दूसरा जो बताया है, जहाँ पर रिचार्ज वाला बताया है वहाँ पर नीड है तो वो आता है। ऐसे ही सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की जब उसे नीड होगी तो वो मैनिपुलेट करेगा आपको, मतलब कि वो आपको बहलाएगा, फुसलाएगा, आपके साथ बातें करेगा, प्यार भरी बातें करेगा, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करेगा, फोकस करेगा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ पर। तो जब उसकी नीड होगी तब वो आपके पास ऐसी बातें करने के लिए आएगा। और अगर एक बार ये काम उसका हो गया, उसने कर लिया, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ पर फोकस करके उसने ये काम अपना निपटा लिया, तो वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा, फिर आपके पास नहीं आएगा, दोबारा नॉर्मली आपके साथ पेश आएगा। अगर ऐसा वो इंसान आपके साथ कर रहा है, एक बार हो चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा आपके साथ बार बार चल रहा है तो यहाँ पर आपको सतर्क होना चाहिए। और पहली बात, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ बनाए हैं कि ये चीज़ जो होती है प्यार में यूं ही हो जाता है, इस पर फोर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ प्यार होता है वहाँ पर कुछ भी मायने नहीं रखता, वहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई इंसान आपको चीट कर रहा है, ऐसे लोग हैं तो इनसे आपको दूरी बना के रखनी चाहिए, सतर्क होकर रहना चाहिए। अगर आपका रिलेशनशिप सही है, सच्चा प्यार करने वाला पार्टनर है, तो आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जो करेगा या आप जो करेंगे वो जेन्युइनली होगा, फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप ये तीनों पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, अगर ऐसा हो रहा है, ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में, तो आप सतर्क रहिए। तीनों पॉइंट आपको पसंद आए होंगे, आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिए हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा और एंड में अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया था, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। और एंड में अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो कॉल फॉर मी एप्लीकेशन के द्वारा मुझसे बात कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस नहीं, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।